आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप ग्रो एप्लीकेशन को यूज करना चाहते हैं तो आपको इसे यूज करने से पहले इसके कुछ चार्जेस के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आपको चार्ज क्या लगता है, आपका अकाउंट ओपनिंग चार्ज क्या लगेगा, आपका एमसी चार्जेस, आपका म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पर क्या बेनिफिट होगा और यहाँ पर म्यूचुअल फंड पर क्या चार्जेस लगेगा, यूएस स्टॉक में आपको क्या चार्जेस लगेगा। तो इसके जितने भी कंप्लीट चार्जेस हैं मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बनाई गई है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखिए, मैं हूँ ऑफिशियल वेबसाइट पर ग्रो.com पर। यहाँ पर इनकी प्राइसिंग के बारे में बताया हुआ है, जहाँ पर सबसे पहले बताया है स्टॉक के बारे में। अगर आप यहाँ पर स्टॉक में अपना देखें तो आपको अकाउंट ओपनिंग के लिए कोई भी चार्जेस नहीं मिलता है। यानी कि आप जब यहाँ पर स्टॉक में ट्रेडिंग करेंगे, इंटरडे करेंगे, अकाउंट ओपनिंग करेंगे, कुछ भी करेंगे तो आपको यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग और आपका एमसी चार्जेस ये टोटली फ्री होता है। इसके बाद आपका जो अकाउंट ओपनिंग होता है इसमें आपका ट्रेडिंग अकाउंट और आपका डीमेट अकाउंट ओपनिंग करना बिल्कुल ही जीरो बताया गया है। साथ में आपका मेंटेनेंस चार्जेस है, इस पर भी आपको कोई चार्जेस नहीं देना होता है। इसके बाद बात करें हम इक्विटी ब्रोकरेज की, तो इक्विटी ब्रोकरेज होगा जो आपका जो हाई वैल्यू होता है हमारा वो 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से लगने वाला है। इसके बाद हम अगर लोअर केस की बात करें तो लोअर केस है आपका जो यहाँ पर मेंशन किया जाएगा 0.05% के हिसाब से हमारा यहाँ पर लोअर केस है जो मेंशन किया जाता है। इसके बाद अगर हम एफ&ओ करते हैं, एफ&ओ का मतलब है फीचर एंड ऑप्शन में अगर हम ब्रोकरेज चार्जेस देखें तो हमारा जो भी ऑर्डर होगा वो 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से हमें लगने वाला है। इसमें कोई लोअर केस हमें देखने को नहीं मिलेगा। जो भी ऑर्डर आप लगाएंगे वहाँ पर आपके 20 रुपये चार्जेस ही लगने वाले हैं। अगर आप बात करें प्लेज के बारे में तो प्लेज पर जो आपको चार्जेस लगेगा वो भी आपका यहाँ पर जीरो चार्जेस दिखाई देगा। अगर आप अनप्लेज करते हैं तो अनप्लेज रिक्वेस्ट पर आपको 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से लगने वाला है। तो चलिए मैं आपको एक बार ब्रोकरेज कैलकुलेट करके बता देता हूँ। मान लीजिए आपने इक्विटी डिलीवरी में बाई किया है तो आपने यहाँ पर इसके 50 शेयर बाई किए हैं। आपका जो बाई प्राइस है वो है 1000 रुपये और आपका सेल प्राइस है वो है 1500 रुपये। ठीक है, यानी कि आपने 1000 रुपये में बाई किए हैं और 1500 रुपये में आपने सेल कर दिए हैं, जो कि 50 शेयर आपने एनएससी के अंदर बाई किए हैं। तो आपका जो टर्नओवर होगा टोटल वो 1,25,000 रुपये का होता है। यानी कि आपका बाई और सेल इसमें आपका टोटल जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो 25,000 रुपये का हो जाता है। अब यहाँ पर आपका जो टोटल चार्जेस होगा वो कुछ इस तरह से मेंशन किया जाएगा। जैसे कि सबसे पहले आपको यहाँ पर 184 रुपये 64 पैसे का चार्जेस लगेगा आपके इतने बेनिफिट पर। ठीक है, यानी कि चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो आपको यहाँ पर इतना चार्जेस देना होगा। ग्रो में अगर हम चार्ज देखें तो ग्रो चार्जेस है जो हमारा यहाँ पर 40 रुपये होगा। नॉन ग्रो चार्जेस हमारा 144 रुपये। सिक्योरिटी या एसटीटी की बात करें तो हमारा एसटीटी चार्जेस लगेगा इतने प्रॉफिट लॉस पर वो 125 रुपये का यहाँ पर लगेगा। एक्सचेंज की बात करें तो एक्सचेंज चार्जेस हमारा 4 रुपये 6 पैसा और जो हमारा सेबी टर्न होता है वह 10 रुपये पर करोड़ के हिसाब से होता है। तो हमारा यहाँ पर सेबी टर्न ओवर होता है वो 0.013% के हिसाब से लगने वाला है। जीएसटी हमारा 18% मेंशन किया जाता है तो हमें यहाँ पर 7 रुपये 95 पैसे का जीएसटी पे करना पड़ेगा। स्टाम्प ड्यूटी है जो हमारा यहाँ पर 7 रुपये 50 पैसे के हिसाब से लगने वाला है। यानी कि अगर हम बात करें तो हमारा जो नेट प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट और लॉस को देखें तो हमें यहाँ पर 25,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो हमें यहाँ पर टोटल जो हमारा अमाउंट हमारे यहाँ पर वॉलेट में आता है वो आएगा 24,815 रुपये, जिसमें हमारे माइनस हो जाते हैं इनके चार्जेस। ठीक है, हमारे यहाँ पर चार्जेस माइनस करने के बाद डिलीवरी में 24,815 रुपये आ जाते हैं। टोटल हमारा 184 रुपये यहाँ पर माइनस कर दिया जाता है। तो अब बात करते हैं अगर आप इंटरडे में ट्रेडिंग करते हैं और सेम कंडीशन पर अगर आप बाई करते हैं, मान लीजिए 50 शेयर बाई किए हैं और 1000 रुपये क्वांटिटी के हिसाब से बाई किए हैं। बाई प्राइस हमारा 1000 रुपये है, सेल प्राइस 1500 रुपये है। तो हमें यहाँ पर टोटल टर्न ओवर होगा 1,25,000 रुपये का होता है। प्रॉफिट हमें यहाँ पर 25,000 का हुआ है मान लीजिए। तो हमारे यहाँ पर टोटल जो चार्ज लगेगा वो 72 रुपये 64 पैसे का लगेगा इंटरडे के अंदर। इसके बाद आपका ग्रोथ चार्जेस होगा वो 40 रुपये होगा। नॉन ग्रोथ चार्जेस है आपका 32 रुपये। एसटीटी चार्जेस 19 रुपये। एक्सचेंज चार्जेस है जो आपका यहाँ पर 4 रुपये लगेगा। सेबी टर्न ओवर आपका सेम लगेगा।
इसके बाद जीएसटी आपका 7 रुपये 95 पैसे और स्टाम्प ड्यूटी आपका यहाँ पर थोड़ा कम लगेगा जो कि 1 रुपये 50 पैसे लगेगा। यानी कि जब आपको इंटरडे में ट्रेडिंग करेंगे तो यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट होगा 25,000 रुपये का, उसमें से आपको जो आएंगे 24,927 रुपये आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, इसमें आपका जो प्रॉफिट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर आप F&O में देखें तो F&O में जब आप यहाँ पर ट्रेडिंग करेंगे तो मान लीजिए आपको सेम कंडीशन आप ऑप्शन में देखते हैं तो आपको 50 शेयर बाई करने पर 1,000 के प्राइस पर बाई प्राइस है और सेल प्राइस आपका 1500 रुपये है। इसमें अगर आपको प्रॉफिट होता है 25,000 रुपये का, इसमें आपका जो चार्जेस लगेगा वो 169 रुपये 60 पैसे, 40 रुपये आपका ग्रो चार्ज, नॉन ग्रो चार्ज 125 रुपये, सिक्योरिटी की बात करें तो STT चार्जेस 47 रुपये, एक्सचेंज चार्जेस है आपका 62 रुपये, सेबी टर्न ओवर चार्जेस हमारा 0.13% के हिसाब से होगा। GST यहाँ पर आपका 18.47 पैसे लगने वाला है। स्टाम्प चार्जेस है हमारा 1.5 रुपये यहाँ पर कटने वाला है। तो टोटल जो हमारे पास पैसे आएंगे वो आएंगे 24,830 रुपये, जो कि हमारा F&O में ऑप्शन के अंदर आएंगे। इसके बाद अगर आप फीचर्स में ट्रेडिंग करेंगे तो फीचर्स में आप सेम कंडीशन पर बाई करते हैं सेल करते हैं तो यहाँ पर आपका जो चार्जेस लगेगा वो 60 रुपये लगेगा। इसके बाद ग्रो चार्जेस में आपका 40 रुपये, नॉन ग्रो में आपका 20 रुपये, STT 9 रुपये का लग जाएगा आपको और एक्सचेंज है जो आपका यहाँ पर 2 रुपये 38 पैसे पड़ने वाला है। सेबी टर्न ओवर आपका सेम रहेगा। GST आपका यहाँ पर 7 रुपये 65 पैसे लगेगा और स्टाम्प ड्यूटी आपका यहाँ पर 1 रुपये लगने वाला है। इसके बाद आपको 24,939 रुपये आपके 25,000 रुपये में से आपको आपके वॉलेट में मिलने वाले हैं। दोस्तों इस तरह से आप अपना ब्रोकरेज चार्जेस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है जो कि मैंने आपको बताया है। देखिए बात करते हैं, इसमें आपको कोई भी फिक्स चार्जेस नहीं देना है, ना ही आपको कोई इसमें हिडन चार्ज देना होता है। अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको रेगुलेटरी और चार्जेस दिखाए गए हैं। इंटरडे के अंदर आपको जो चार्जेस लगता है वो STT चार्जेस आपका सेल साइड पर 0.025%, डिलीवरी में आपको बाई और सेल साइड पर 0.1%, स्टाम्प ड्यूटी आपका 0.003% और आपका डिलीवरी के अंदर 0.015% आपके बाई साइड पर लगेगा। इसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं टर्नओवर मैंने आपको बता दिया है, आपका 10 रुपये पर करोड़ के हिसाब से लगता है, जो कि आपका 0.0001% के हिसाब से मेंशन किया जाता है। चाहे आप बाई करें सेल करें ये आपके उस पर डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पर इसकी कुछ कंडीशन भी है। तो अगर आप यहाँ पर ऑटो स्क्वायर ऑफ करते हैं, मान लीजिए आप इंटरडे में ट्रेडिंग करते हैं और आप अपनी पोजीशन को यानी कि स्क्वायर ऑफ नहीं करते हैं, अगर आपका यहाँ पर सिस्टम इसे ऑटो स्क्वायर ऑफ करता है तो इसके लिए आपको पेनल्टी देनी होगी, जो कि आपका 50 रुपये पर पोजीशन के हिसाब से आपको यहाँ पर चार्जेस देना होगा। इसके बाद हम बात करें डिले पेमेंट चार्जेस की। तो डिले पेमेंट चार्जेस क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए आपका नेगेटिव बैलेंस जाता है या आप इनके MC चार्जेस को पे नहीं करते हैं या आप इनकी कोई पेमेंट को पे नहीं करते हैं, तो यहाँ पर आपको पर डे के हिसाब से आपका यहाँ पर 0.045% के हिसाब से चार्जेस लगेगा। साथ में ये इंटरेस्ट आपको मंथली देना होता है। इसके बाद हमारा जो 18% GST यहाँ पर मेंशन किया जाएगा, 18% GST आपके सभी पर लगेगा। आपका ब्रोकरेज चार्जेस, DP चार्जेस, एक्सचेंज टर्नओवर चार्जेस, IPFT, सेबी टर्नओवर चार्जेस, डिले पेमेंट अगर आप यहाँ पर करते हैं, ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस आपका लगेगा जो 50 रुपये, साथ में GST वहाँ पर भी मेंशन किया जाएगा। अगर आप इनकी मार्जिन ट्रेड फैकल्टी लेते हैं, MTF की फैकल्टी यूज करते हैं, तो इंटरेस्ट रेट है जो आपका पर डे के हिसाब से आपकी फंडिंग पर होगा, जो अमाउंट पर 0.05% के हिसाब से आपको यहाँ पर MTF ट्रेडिंग पर देना होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।